हेलो दोस्तों, नमस्कार। और इस बार की गुफ्तगू में मैं अजीत चंद शाह और द डायरेक्टर ऑफ हिमालयन रेडियो, द चैनल ऑपरेटेड बाय माई सेल्फ ओन। तो दोस्तों, मैं आपको अपना जो बिजनेस है, बिजनेस ही कह सकते हो, हर चीज तो एक व्यापार नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम उसको रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ओर से कोरिलेट करके देखें तो कहीं ना कहीं उसमें प्रॉफिट और घाटा ऐसा करके दिखाई देता है, अगर हम एक इंसानी पर्सपेक्टिव से न सोचें। तो इस बार मैं आपको ले जा रहा हूँ, आज इस बार की गुफ्तगू में है कि उत्तराखंड में यूकेएससीसी का संचालन क्यों आखिर सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, बात थी पिछले बार 2 अक्टूबर 2021 की। एक पेपर करवाया था यूकेएससीसी ने आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट का। तो दोस्तों, ये हुआ था 2-2 घंटे की 3 शिफ्ट में, एक दिन में, मतलब 2 दिन में 2 शिफ्टों में ये एग्जाम, 2 दिन में हुआ है 6 शिफ्टों में एग्जाम। कई प्रकार की धांधली के आरोप लगे। ये बंदे की क्वेश्चन आंसर्स जो थे बहुत गलत थे, या कुछ उनको कहीं से उठा के दे दिया गया था। तथा कथित जो कंपनी कह रहे थे, SAIT का नामक कोई कंपनी थी, उसको ये जो है जिम्मा दिया गया था। कहीं ना कहीं जो एग्जाम का संचालन सही से नहीं हो पा रहा है। और वर्तमान में जो हम आपको बताते हैं, यूकेएससीसी के जो सचिव हैं वो है श्री संतोष बडोनी जी, और जो अध्यक्ष हैं वो है यस राजू जी करके उनका नाम है, यस राजू। तो आखिर कहाँ ये प्रशासनिक चूक हो पा रही है, आखिर हमारा जो लोकतंत्र है, जो सिस्टम है, हमारे जो सीएम साहब हैं, आखिर इसमें क्यों ढंग से संज्ञान नहीं ले पा रहे हो, नहीं ले पा रहे हैं। हम इसमें गिरफ्तार हुए थे, हिमालयन रेडियो कहीं ना कहीं हम उस दिन देहरादून गए थे बीती बारिश में, और हमने कहीं ना कहीं उसमें गिरफ्तारी देनी नहीं पड़ी थी, हमें उठा के ले जाया गया था पुलिस वैन में। तो दोस्तों, कुछ देर वार्तालाप के बाद हम लोगों को वहां से छोड़ दिया गया था, और 1 साल बाद खबर आती है फिर कि कहीं न कहीं जो है वो पेपर अब रद्द कर दी जाती है, उन्हीं कारणों से जिन कारणों से लड़ाई की गई थी। तो पहली बात है, एक सिस्टम को जो है सोचने में 1 साल का वक्त लग रहा है। आप सोच सकते हो, मैं एक मैनेजमेंट पोस्ट ग्रेजुएट हूं, मैनेजमेंट सिस्टम में कितना लूप होल है, कितना आलसी है, कितना लेथर्जिक है। आप देखेंगे, हमने बीच में एक बहुत क्रांतिकारी न्यूज सुनी थी कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश की कोई यूकेएससीसी की जो, मतलब वहां पे अरुणाचल प्रदेश का जो सबऑर्डिनेट कमीशन है, वहां का जो उसका सर्विस सिलेक्शन कमीशन है, खासा करके उन्होंने 24 घंटे के अंदर एक रिजल्ट कहीं ना कहीं दे दिया था। मैं नहीं कहता चलो ये तो बड़ी क्रांतिकारी, और ऐसा हो तो पूरा देश न जाने कहीं तरक्की के रास्ते पे जाएगा। कहीं ना कहीं युवा जो समय से अगर पोजीशंस में आएगा तो एनर्जेटिक है, कहीं ना कहीं अपने एनर्जेटिक के में जो है कहीं ना कहीं सरकारी कामकाज में जो संचालन अच्छे ढंग से कर सकता है। लेकिन खरीद फरोख्त नाम की जो है ये मिलती है, खबरें मिलती है। अभी ये खबर आई थी कि अभी इसमें जो है, अभी उत्तराखंड में जब मुख्यमंत्री ने जो है पुलिस डिपार्टमेंट को जांच के आदेश दिए, तो उसमें खबर आई कि जो यूकेएससीसी में भीतरी जो कंपनी थी, कंपनी का कोई भीतरी ऑपरेटर ने जो है 60 लाख में जो है कहीं ना कहीं वो पेपर बेचा था। आप देखिए, धंधा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट को रहे होंगे कोई ना कोई, और कहीं ना कहीं आप बताइए कि कहीं ना कहीं सब इसलिए मेरे इसमें यूज होती है। आई ऑलवेज यूज टू टॉक अबाउट पॉसिबिलिटी कि व्हाट क्या बेटर हो सकता है। ये कहीं ना कहीं एक जो हमारा अनुभव था उसको एक एक्चुअली हम मुंह लग गया, हमें वो शब्द याद नहीं आ पा रहा है, लेकिन हम मुद्दे से भटकने की कोशिश नहीं करेंगे। यूकेएससीसी जो है, तो दोस्तों, यूकेएससीसी की 60 लाख में, अब तो कोई 60 लाख में किसी कोचिंग संस्थान ने खरीद लिया, और 10-10 लाख में जो तथाकथित लोग हैं जो तैयारी नहीं करते हैं और सिर्फ घूस दे के ही और कहीं ना कहीं जुगाड़ मात्र से जो तथाकथित रिस्पेक्ट पाने के लिए सरकारी जॉब के पीछे भागते हैं, ऐसे प्रकार के लोग शहर में बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि भारत की जो वर्तमान जनसंख्या है 135 से 140 करोड़ के बीच में। अब आप बताएं, इसमें भी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्यों में भी देखिए सरकारें भी अलग अलग चीजें होती है। बड़े सरकारों में कहीं ना कहीं लगता है कि नेतागिरी जो होती है ये एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत कम फोकस करती है, खासकर की जो ये सर्विस सिलेक्शन का जो है, इसमें उत्तराखंड में बहुत ही लाचारी है। ये है, हमें लगता है क्या है, हमें इसके कई हमने जो है न्यूज आर्टिकल्स पढ़े इसके बारे में, तो बहुत ज्यादा बेचैन भरा है। और हमें बार बार जो हमने इंटरव्यूज देखे तथाकथित चैनलों पे और विभिन्न न्यूज और लोकल यूट्यूब चैनलों पे, तो उनसे यही सुनने को मिला है कि डिप्लोमेटिक भाषा में जो है जवाब दिया जाता है। तो आखिर इस बार जो 6 लोग गिरफ्तार हुए थे, और देखिए अभी इसकी जांच चल रही है, क्या एक्शन लेता है आयोग। और इसके बाद यूकेएससीसी ने अभी एक कहा था कि कहीं ना कहीं अगस्त के महीने में एक इंटरव्यू अभी देखा था हाल ही में सचिव का, संतोष बडोनी जी का। उन्होंने कहा कि अगस्त में कहीं ना कहीं जो आपका जो ये दरोगा की भर्तियां हैं और जो आपका जो असिस्टेंट अकाउंटेंट है, और इसका जो आपका फिर से एग्जाम कराने की जो बात की गई थी कि इसका शेड्यूल जो अगस्त में आ जाएगा। और कहीं ना कहीं आज 1 अगस्त है, 1 अगस्त में जो है हिमालयन रेडियो के मुंह से वाणी जो है आपके सामने प्रसारित की जा रही है। तो देखिए दोस्तों, यूकेएससीसी कुछ पॉइंट है, और देखिए कि
खासकर कि मित्र पुलिस का बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं कि उत्तराखंड में देखिए कि इस बार में जो है जो पुलिस को कामयाबी हाथ लगी, जो 60 लाख वाली खबर है कि 60 लाख में जो है पेपर बेचा गया था किसी कोचिंग संस्थान में, और कहीं ना कहीं कुमाऊं क्षेत्र में कोई इलाका था, हमें एक्चुअली ढंग से याद नहीं आ पा रहा है, वहां पे जो विद्यार्थियों को जो है क्वेश्चन याद कराए गए थे। तो आप देखिए कि नौकरियों को भी जो है नेता लोग एक्चुअली अपने, मैं नहीं जानता नेता हर जगह नेता जिम्मेदार नहीं होती, जनता की जागरूकता भी जिम्मेदार होती है। हर इंसान कैसी न कहीं आज की डेट में करप्शन का हिस्सा बन चुका है। तो ऐसी स्थिति में खास करके दोस्तों अपने भीतर संतुष्टि डेवलप करें। आपके भीतर संतोष होगा तो आपको जो भी सरकार से तनख्वाह मिलता है आप उसमें जो है खुश हो सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के व्यापार करने से कहीं ना कहीं कोई गरीब बच्चा, कोई किसी घर में कोई एक बच्चा होता है, दो बच्चा होता है, जो तैयारी करते हैं बड़ी मेहनत से अपना जो खर्चा लगा के किसी तरह कोचिंग संस्थानों में जो है इतना कई खर्चा करते हैं रहने का देहरादून में, फिर जाके एग्जाम देते हैं और उन लोगों को लास्ट में जो एक नौकरी भी नहीं मिल पाती। ये जो है बड़ा खेद का विषय है। कहीं ना कहीं अगर आयोग की ईमानदारी हो तो हम मानते हैं, तब जाके पता लगे कि देखिए सिलेक्शन, अगर सिलेक्शन का बेस है, देखिए नेताओं को चुनने के लिए तो इलेक्शन प्रणाली है कि चलिए कोई भी इंसान नेता बन सकता है, कोई क्रिमिनल है, कोई क्रिमिनल है या कोई आपके केस चल रहे हैं तो इसके बावजूद भी जो है आप पे जो है चुनाव लड़ सकते हैं, जेल से भी चुनाव लड़ सकते हैं, कुछ ऐसे भी नियम है। लेकिन अगर आपको पढ़ना है, आपको एक सरकारी नौकरी और किसी नौकरी के लिए आपको तो आपका बैकग्राउंड पूरा सही होना चाहिए, आपको कोई केस नहीं होना चाहिए, इतनी ज्यादा डिफिकल्टीज है। आखिर एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए ओनली सरकार ही नहीं, युवाओं का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। भारत आजकल कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी आबादी है जो कि यूथ है, जो अभी जूझ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट से। वर्तमान सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने जो है रोजगार को एक मुद्दा इन्होंने माना ही नहीं है। ये सबसे बड़ा एक गलती है। कहीं ना कहीं हम जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, और अगर कोई हमारा जो है भारतीय जनता पार्टी का कोई भाई अगर सुन रहा हो जो बात कर सका, कहीं रोजगार का मुद्दा भी जो कहीं कहीं इसको जो है रिकॉग्नाइज करने की आवश्यकता है सरकारों को, ताकि जो है लोगों को समय पे रोजगार मिल सके, उनकी मेहनत का जो है उनकी मेहनत का उनको फ्रूट मिल सके। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में कोई भी समय जो है कोई भी चीज जो है समय से होनी चाहिए। तो यूपीएससी का खासा हाल है। देखिए अभी एक खबर आई थी कि कहीं ना कहीं जो इसमें जो सचिव जी का एक इंटरव्यू सुनने को मिला, उसमें उन्होंने ये भी बात रखी कि 2 पेपर प्रणाली लागू करने वाला है, कब से लागू होगी क्या होगी इस पर कोई अपडेट नहीं है फिलहाल। तो दोस्तों ये है, और मैं आपको एक कंपैरिजन बताऊंगा। यूपीएससी ने जो असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम कराया था, उसके बाद 1 साल बाद उसमें बयानबाजी थी, कई गिरफ्तारी होने के बाद, कई लोगों की जो है इसमें कोर्ट में जाने के बाद, कई विवादों के बाद, जब जाके 1 साल बाद मना है। अभी तक शेड्यूल कंफर्म नहीं है कि आपका एग्जाम कब होगा। उसके विपरीत यूपी में सेम एक सहायक लेखाकार की परीक्षा हुई थी और उसका कहीं ना कहीं अभी तक जो है बच्चों को ज्वाइनिंग तक मिल चुकी है। आप देखिए यूपी कितना बड़ा स्टेट है इंडिया का, इसके बावजूद वहां का मैनेजमेंट सिस्टम देखिए कितना फास्ट है। आखिर हमारे यहाँ इतना छोटा स्टेट होने के बावजूद फिर ऐसी दिक्कतें क्यों आ पा रही है, ये बहुत बड़ी चिंता का कारण है। तो दोस्तों देखिए मैं आपको जो लास्ट में बता रहा हूं कुछ बिंदु कि आखिर ये लोग इतनी दलाली में और इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो होता है लाखों करोड़ों का क्यों करते हैं। आखिर इंसान अगर संतुष्ट भीतर से नहीं है तो उसको पैसा भी मुक्ति नहीं दे सकता। आप करोड़पति बन सकते हैं, अरबपति बन सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके बीच में जो एक इनकम्प्लीट और एक एम्प्टीनेस रहेगी तो आपको कभी कभी जो मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ेगी। कहीं ना कहीं एक महान फिलोसफर हमारे देश के आचार्य रजनीश की कहावत थी कि ज्यादा अमीरी जो है दरिद्रता की तरफ इंसान को ले जाती है। तो दरिद्र का नहीं है किसी का हक मारना, कहीं ना कहीं जो है नौकरियों में जो है इस प्रकार की धांधली करना और जो है अच्छे लोगों को और कंप्यूटर और टैलेंट का हक छीनना अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। तो इसमें एक क्वेश्चन हमने निकाला, क्या अधिकारियों को वेतन कम मिलता है? अगर कम मिलता है तो लोगों को अपना बिजनेस करना चाहिए। कोई अगर आपको लगता है कि आपको आपके टैलेंट के हिसाब से कम पैसा मिल रहा है तो आपको कुछ बेस्ट सोचना चाहिए, कुछ नया बदलाव करना चाहिए अपने एम में, अपने जो है सोचने के तरीकों में। तो उसके बाद जो है क्या यह घूस और नौकरी की खरीद फरोख्त पुराना धंधा है? इसमें एक हमने क्वेश्चन किया कि नौकरी को धंधा फरोख्त अभी आ रहा है हमारे यूथ में, जब हम जो है जागे एक अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके और नौकरी करने के बाद जो है हम थोड़ा जब एक्चुअली आदमी माइंड से अवेयर हो जाता है, जग जाता है, तो तभी हमें पता लग क्या ये पुराना धंधा तो नहीं है। हो सकता है कि हमें पहली बार लग रहा हो कि नहीं ये हो रहा हो सकता है पुराना एक रिवाज हो, ये कल्चर हो कि नहीं भाई कुछ अपने आदमी को जो फिट कर दिया जाए, बाकी जो है तेल लेने जाए। दुनिया में जो है कई प्रकार की भीड़ होता है, कुछ लोगों को मोटा रवैया। तो ठीक है दोस्तों, तो ये है क्या डिप्लोमेसी बन रही है बड़ा संकट।
ये मैं इस बात से कुछ हद तक जो है क्वेश्चंस मेरा ये, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि यस, डिप्लोमेसी भी कहीं ना कहीं जो होता है, पढ़ा लिखा आदमी कहीं ना कहीं अनपढ़ पे लाख गुना हावी हो सकता है, और डिप्लोमेसी उसी में से एक अंग है कि किस तरीके से प्यार से आपको बेवकूफ बनाया जा सके, किस तरीके से जो है इन उलझनों से हटा के आपको जो है दूसरी तरफ आपको ध्यान भंग किया जा सके। तो ये चीजें हमें लगती है थोड़ा कि कहीं ना कहीं ये भी दिक्कत का कारण है। तो यूपीएससी पे हमने रिपोर्ट तैयार की थी अपनी, देखिए इसका समय नहीं, अगर आप देख रहे हो चेतना के लिए, जागरूकता के लिए, खासा करके हिमालयन रेडियो पे अगर हमें अपना खाली समय पे हमें लगा कुछ जागरूकता के पल आपके बीच में शेयर करने चाहिए। क्या लोग असंतुष्ट और व्याभिचारी हो गए हैं, इसमें क्वेश्चन है, क्या लोग असंतुष्ट हो गए? बिल्कुल, मैं इस बात से थोड़ा एग्री करता हूँ, लोग हो चुके हैं, कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं कि नहीं, इफ लॉट ऑफ पीपल आर हैविंग करोड्स ऑफ रुपीज बट इवन दे आर नॉट हैप्पी, व्हाट इज द रीजन? अगर पैसा कारण होता तो पैसा उनके पास है, फिर उसके बाद वो दुखी क्यों है? तो इसलिए कहीं ना कहीं इंसान को छोटा परिवार, और छोटा परिवार जो भी है उसमें पहले बात है कोऑर्डिनेशन हो, एक अच्छा प्यार का माहौल हो, इंसान घर घर में प्यार होगा तो देश अपने आप जो है एक प्यार भरा घर होगा, और तब जाके कहीं ना कहीं जो हर इंसान जो है इस आंगन में, इस देश में जो है खेल सके, कूद सके। आज भी आजादी के बाद कई जगह जो है ये दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट सिस्टम जो है थोड़ा वीक चला है काफी बीच में, तो कहीं ना कहीं जो इस सिस्टम को जो है सुधारने की आवश्यकता है। आज के नए यूथ जो है, जो नया करंट है पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, ग्रामीण लेवल से लेकर हाई लेवल तक, जो जिनके पास नया माइंडसेट हो, स्ट्रक्चर हो, और सिर्फ बातें ना हो, गुल खिलाने के लिए ना हो। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी बात है, क्या अब सिर्फ पैसा बोलेगा, टैलेंट नहीं, या फिर यार रीति रिवाज है? फिर वही पुराना क्वेश्चन है कि सिर्फ ये बात है कि जो पैसा वाला आदमी नौकरी ले रहा है तो ये सबसे बड़ी मूर्खता की बात है। क्योंकि आप देखिए, अगर किसी के पास ऑलरेडी 10 से 20 लाख रुपए में कोई नौकरी ले रहा है, कितनी मूर्खता की बात है। 10-20 लाख में इंसान अगर माइंड सेट अच्छा हो तो एक अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकता है। कोई एक छोटे आइसक्रीम की फैक्ट्री लगा सकता है, कोई अगरबत्ती का जो है छोटा लघु उद्योग खोल सकता है, कोई आटा चक्की खोल सकता है। कई प्रकार के 10-20 लाख में कई प्रकार के उद्योग होते हैं, लेकिन जब अगर बेसिक बुनियादी और एथिक्स की कमी के कारण लोग इस प्रकार की खरीद फरोख्त में शामिल होते हैं तथाकथित दिखावा करने के लिए, नो, सो वी आर गवर्नमेंट सर्वेंट। ओके दोस्तों, तो इसके बाद जो अगला मैं इस ब्लॉग में बता रहा हूं आपको, संगठित भारत में भी क्या असंगठित कार्य जायज है? हाँ, संगठित भारत एक संगठित एक देश है, संगठित देश है। आप देखिए इसमें भी क्या असंगठित कार्य हो रहे हैं, असंगठित कार्य है। मेल जोल पीठ पीछे से जो भी जुगाड़पंथी होती है, जुगाड़पंथी बोलेंगे उसको, कि जुगाड़पंथी मतलब नहीं बोला कि सभी लगे जुगाड़ मां जनता जय भाड़ मां गढ़वाली में एक कहावत है कि सभी लगे हैं अपने अपने जो है अपने अपने मौज मारने में, कहीं से अपना अपना हिस्सा बढ़ाने में, लेकिन जो है जनता दीन दुनिया की किसी को कोई फुर्सत नहीं है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हमारे कितने अच्छे स्पॉट हैं, किस चीज को जो है विकसित किया जा सकता है। इसके बाद क्या है, क्या संवैधानिक किताब मात्र रह गई? और ये बात कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार जो आजकल जिस प्रकार का जो लोगों के अंदर, यूथ के अंदर जो है इस मोबाइल एरा में लोग मोबाइल में पागल हो गए, न जाने किस प्रकार की बातें आजकल जो है सोशल प्लेटफॉर्म आपको सुनने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो है ये भी एक है कि कोई आईटी कानून नहीं, प्रोपरी गाली गलौज भद्दे बुद्दे शब्द जो है इस प्रकार का इस्तेमाल होता है, तो इस पे कहीं ना कहीं सरकार को कोई नीति बनानी चाहिए। तो इसके बाद हम आपको बता दें, क्या सरकार कोई जिम्मेदारी ले सकती है अभ्यर्थियों की मेहनत का? देखिए, अगर इस दौरान बाद जो वीडियो के बाद ये 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है यूपीएससी में, क्या सब इस लोगों का इतना लॉस होगा? एग्जाम दोबारा होता है तो जिन लोगों का इतना एक्सपेंस आएगा, 1 साल की इतनी मेहनत का आएगा, तो मान लीजिए क्या उनका उसका खर्चे का क्या होगा? अगर होगा तो कोई खर्चे का बात अलग। मैं मानता हूं सरकार को कहीं ना कहीं आखिर ऐसी गंदी कंपनियों को जो है अपने से जो है सरकार से बेदखल कर देना चाहिए। कहीं ना कहीं जो है अच्छे टीसीएस से ट्रस्टेड ब्रांड, भले ही एग्जाम का फॉर्म भरने की फीस 500 आदमी कहीं से भी ला सकता है। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, कहीं ना कहीं यहाँ लोगों के अंदर जो है इतना शर्म शक्ति है कि कहीं ना कहीं लोग जो है 500 जिसके अंदर बुक होगी वो फॉर्म भरने के लिए जुगाड़ कर सकता है, कहीं ना कहीं जुगाड़ में इंतजाम कर सकता है। तो दोस्तों ये कोई बात नहीं है, और अच्छी कंपनी से कराए जो जिसमें पारदर्शिता हो, लोगों के भविष्य में इस प्रकार का खिलवाड़ा ना हो। और तथाकथित लोग आ जाते हैं सिस्टम में तो फिर क्या होता है, ना काम करते हैं। और एक कहावत हमने पढ़ी है कि इसमें बात है कि अगर जो इंसान धंधा जो है घूस देके सिस्टम में आता है, वो घूस लेने को भी जो है एक धंधा मानने लगता है। ये किसी ने एक कहावत कही थी, और एक कहावत मैं आपको दूसरी सुना देता हूँ। किसी महान इंसान की हमें पढ़ने की आदत है, एक्चुअली नाम याद नहीं रह पाते हैं, एक से एक नाम रहते हैं, कोई फॉरेन आदमी है, कोई हमारा देश का आदमी होता तो याद रह जाता है, लेकिन अजीब से नाम होते हैं। एक नाम था कि एक मूर्ख है, 2 मूर्ख, सिर्फ 2 मूर्ख है, और 10,000 मूर्ख क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो मैं नहीं जानता एक्चुअल हकीकत क्या है, व्हाट इज द रियल इंप्लीमेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट इन सच अ वे कि आप जो है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, और जो है लेबर इंटेंसिव जो है काम होना चाहिए, ज्यादा मशीनों पे कम फोकस होना चाहिए, क्योंकि जिससे जो है लोगों को जो है रोजगार मिले। इस बात की जो है हम आपके द्वारा जो है आपके सामने जो हिमालय रेडियो से चर्चा कर रहे हैं।
तो दोस्तों इसके बाद एक है, क्या नेतृत्व में प्रशासनिक चूक है या फिर ये सिस्टम का हिस्सा है? क्या फिर ये भ्रष्टाचारिक सिस्टम का हिस्सा है? ये कल्चर बन चुका है और लोगों के अंदर जो है घर कर चुका है, या फिर ये प्रशासनिक चूक है? हो सकता है प्रशासनिक चूक हो, अगर लीडरशिप टाइट हो, इन लोगों को जो है ढंग से जवाब तलब हो सकता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर वो भी किसी दिन एक अभ्यर्थी थे, जो लोग तथाकथित पोस्टों पे हेड बन जाते हैं, वो भी किसी दिन एक अभ्यर्थी थे। उन्हें अपना वो दिन याद करना चाहिए कि जब वो एक स्टूडेंट थे और व्हेन दे पीपल वर स्ट्रगलिंग, अगर कहीं ना कहीं वो भी धोखे से सिस्टम में आए थे और अगर उसके बाद ऐसा धोखा हो रहा है तो ये जो है बड़ा एक शर्मनाक घटना है। उत्तराखंड में आंदोलनकारियों ने जो उत्तराखंड अलग करके जो सपना देखा, ये कुशल और खुशहाल उत्तराखंड का, तो कहीं ना कहीं वहां पे बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा जो है प्रश्न चिन्ह बन के रह गया है। पलायन तो खैर ओ भाई सब लोग है जो है, सब भी धानी देहरादून खानी पानी देहरादून, हर इंसान के अंदर जो है एक शहरों में रहने की जो है एक नई मानसिकता जो है कूच कर गई। तो लास्ट है, क्या सरकार सिर्फ गुल खिलाने के लिए बनाई जाती है? तो देखिए दोस्तों, सरकार, मुझे तो लगता है कि यह बात भी बहुत हद तक सही है, क्योंकि देखिए सरकार जो है बहुत समय तक जो है कि गुल खिलाने के लिए बनाई जाती है। आप देखेंगे कि देखिए काम होता है, ऐसी बात नहीं, काम होता है बहुत विधायक और मंत्री अच्छे काम भी करता है। हालांकि मुझे तो उत्तराखंड में भी मुझे इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं, किसने बहुत अच्छा कोई इनक्रेडिबल काम किया हो इलाके में जो दिखे। फिलहाल तो हमें जो है सिर्फ भाषण सुनाए दे हैं, तो इस बात भी कुछ हद तक सही दिखाई पड़ती है कि सरकार सिर्फ गुल खिलाने के लिए पैदा होती है। तो राम जाने, और इस बात में देखिए आपको दोस्तों AQSSC के आपने आवाज उठाना सीखिए, आप एक जागरूक नागरिक का किरदार निभाइए। अगर कोई संविधान बना है, कोई सिस्टम बना है, लोकतंत्र है, तो अगर आपको अपना हक कहीं मिल सकता है तो आप अपने हक के लिए लड़िए, जागरूक बनिए और जगाइए। तो हिमालयन रेडियो पर मिलेंगे इसी तरह कभी नए गीतों के साथ, अल्फाजों के साथ, या कभी कोई संदेश गीत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और दोस्तों हिमालयन रेडियो सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका एक योगदान हिमालयन रेडियो को न जाने बहुत ऊंचाई पर ले जा सकता है। तो दोस्तों अगले अंक पर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।